हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करने आई हूँ। और वो नोटिफिकेशन बेसिकली क्या है? वो नोटिफिकेशन है बेसिकली कर्नाटका का जो सेट एग्जाम होता है 2025 का फॉर बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी 2-3 दिन पहले आ गया था। आप देख सकते हैं 22 अगस्त को आ चुका है ये नोटिफिकेशन। बट इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसको डिस्कस करती हूँ। अब अगेन स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि ये नोटिफिकेशन किसके ऊपर अप्लाई होता है। ये नोटिफिकेशन उन लोगों पे अप्लाई होता है जो कर्नाटका स्टेट में रहते हैं, ठीक है, या वहां पे रहने वाले हैं। ठीक है, सो से आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो क्या मैं ये एग्जाम दे सकती हूँ? क्या मैं नहीं दे सकती हूँ? आई एम नॉट एलिजिबल बिकॉज ना तो मैं उस स्टेट की हूँ, ना तो मैं उस स्टेट में आगे जाके रहने वाली हूँ। ठीक है, तो अननेसेसरी आप लोग कॉम्प्लिकेशंस मत करिएगा। जो लोग सिर्फ कर्नाटका स्टेट को बिलोंग करते हैं वो लोग ही वहां पे एग्जाम इसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कर्नाटका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है। और इसके हिसाब से कर्नाटका सेट जो है वो शेड्यूल्ड कब के लिए है? वो शेड्यूल्ड है सेकेंड ऑफ नवंबर 2025, यानी नवंबर के बिगनिंग में 2 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, संडे का दिन है, यानी आप छुट्टी वाले दिन पे होंगे, तो जो भी आप में से वर्किंग भी होंगे वो लोग भी इजीली जाके एग्जाम दे के आ पाएंगे। ठीक है, तो अब डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से ओपन होने वाला है, यानी आप कभी से अप्लाई कर पाते हैं, तो 28 अगस्त से, यानी अब से 3 दिन के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। कर्नाटका की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप वहां से जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन का? जो लास्ट डेट है वो है 18 सितंबर। ठीक है, तो 18 सितंबर आपका लास्ट डेट है जब आप फिल कर सकते हैं। बट प्लीज कोई भी आप में से 18 सितंबर का वेट मत करिएगा, क्योंकि वेबसाइट कई बार क्रैश हो जाती है, टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो आई ऑलवेज बिलीव 28 को खुल रहा है अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आप विद इन अ वीक ऑफ इट आप अच्छे से बैठ के शांति से हर एक डिटेल अच्छे से भरिए और अच्छे से फिल करके हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ही क्या करिए, फॉर्म सबमिट कर दीजिए। ठीक है, लास्ट डेट क्या है फी पेमेंट का? 19 सितंबर। बट अगेन लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे, आप फॉर्म फिल करने के टाइम पे ही फी पेमेंट कर देना। ठीक है, क्योंकि आपका फॉर्म तब तक सबमिट नहीं होता है जब तक आप फी पेमेंट नहीं करते। ठीक है, इसलिए मेरी सजेशन रहेगी कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे 28 अगस्त से लेके, तो विद इन अ वीक और 10 डेज आप फॉर्म फिल करके फीस भर के रख दीजिए। ठीक है, हॉल टिकट कब रिलीज होगी? तो ये रिलीज होगी 24 अक्टूबर को। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन है आपका 2 नवंबर 2025। ठीक है, यानी नवंबर को 2 नवंबर को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि आप के सेट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आप के सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका के सेट है वो आपकी के सेट की वेबसाइट है, ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, आप यहाँ से जाके फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स पे आते हैं रिगार्डिंग क्या है, कैसा है पूरा के सेट के लिए, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ वो भी मैं इसके नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, तो टोटल के सेट जो है वो कितने सब्जेक्ट्स में होने वाला है? 33 सब्जेक्ट्स में होने वाला है। कौन से हैं वो 33 सब्जेक्ट्स, हम थोड़ी ही देर में इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके थ्रू, इस एग्जाम के थ्रू आप क्या बन सकते हैं? आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं इन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, एडेड हो, प्राइवेट हो, लेकिन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका ओनली। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी। एलिजिबिलिटी क्या है? अब सबसे इम्पोर्टेंट अगेन, एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके मास्टर्स में कम से कम कितना आना चाहिए? 55% तो आना ही चाहिए। ठीक है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, यानी कि आप SC ST PWD ट्रांसजेंडर OBC वगैरह कैटेगरी से हैं, ठीक है, इनमें से आप किसी भी कैटेगरी को अगर बिलोंग करते हैं, तो उस केस में आपका जो एलिजिबिलिटी है वो कितना है? वो है 50%। ठीक है, यानी अगर आप अनरिजर्व से हैं तो जनरल कैटेगरी से हैं तो 55%, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50% आपके मास्टर्स में होने ही चाहिए। ठीक है, हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो भी स्टूडेंट्स मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहे हैं, ठीक है,
या जो अपीयर कर चुके हैं मास्टर्स डिग्री के फाइनल ईयर को, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप मास्टर्स डिग्री के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हैं या आप फाइनल ईयर में हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, दोनों ही कैटेगरी में आप क्या कर सकते हो, आप दोनों ही कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हो। बस कंडीशन क्या है कि एग्जाम होने के 2 साल के अंदर अंदर, यानी जब आपका कर्नाटका सेट का रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके 2 साल के अंदर अंदर आपका मास्टर्स का रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। ठीक है, ये सेम चीज है जो नेट में होती है कि नेट में भी आप तभी अप्लाई कर पाते हो अगर आप मास्टर्स डिग्री आपकी हो चुकी है या इवन आप अपियरिंग भी हो अपने मास्टर्स डिग्री में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि आपको क्या करना है, 2 साल के अंदर अंदर रिजल्ट के आपको क्या करना है, अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और अगेन 55% तो लाना ही है अगर आप जनरल कैटेगरी हो। ठीक है, अब के सेट का सब्जेक्ट क्या होगा आपका, जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आप अकाउंटेंसी से हैं तो आप कॉमर्स देंगे, अगर आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट लेट्स से इकोनॉमिक्स है तो आप क्या देंगे, आप इकोनॉमिक्स, आपका पेपर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा वगैरह। ठीक है, ऐसे करके हम डिस्कस करेंगे, पीछे सब्जेक्ट्स आएंगे तो मैं तब आपको डिटेल में बता दूँ। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगेन एक और चीज लिखी हुई है, जो लोग पहले केसेट एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, वो लोग फिर से इस एग्जाम के लिए सेम सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेट्स से मैंने या किसी ने लेट्स से कर्नाटका सेट का एग्जाम कॉमर्स सब्जेक्ट से दिया है, तो वो सेम पर्सन फिर से कर्नाटका सेट का एग्जाम कॉमर्स से दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है। क्यों, क्योंकि अगर वो पहले क्वालिफाई कर चुका है तो वो फिर से क्यों देगा वही सब्जेक्ट में एग्जाम, राइट। तो अगर आप पहले से ही कर्नाटका सेट को दे चुके हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप उसी सब्जेक्ट में फिर से अप्लाई नहीं कर सकते, आप दूसरे सब्जेक्ट में कर सकते हैं, सेम सब्जेक्ट में नहीं कर सकते। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो कोई अपर लिमिट है क्या, नहीं, कोई अपर लिमिट नहीं है, आप कोई भी एज के हो आप कर्नाटका सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट फीस पेमेंट, कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी फी पेमेंट कितनी है, 1000 रुपीज, यानी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कितने पैसे भरने पड़ेंगे, 1000 रुपीज। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी सेकंड कैटेगरी में आते हैं तो आपकी फी हो जाएगी 700 रुपीज। ठीक है, और ये आपको कैसे पे करनी है, अगेन ऑनलाइन फॉर्म जब आप फिल करेंगे ऑनलाइन मोड के थ्रू ही पेमेंट होगा। ठीक है, तो आपके यूपीआई कार्ड वगैरह सब चलते हैं, आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, स्कीम एंड डेट ऑफ द टेस्ट। तो आपको पता है डेट तो क्या है, 2 नवंबर है। ठीक है, अब आप सबको पता है ये जो एग्जाम होता है इसमें कितने पेपर्स होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं। एक होता है आपका पेपर 1, दूसरा होता है आपका पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 कैसा रहता है, पेपर 1 रहता है जनरल पेपर, यानी जो सभी स्टूडेंट्स देते हैं, सभी स्टूडेंट्स यानी कर्नाटका सेट के लिए जितने स्टूडेंट्स बैठेंगे सभी के लिए ये पेपर कॉमन पेपर रहेगा, जनरल पेपर रहेगा और कंपलसरी पेपर रहेगा। ठीक है, यानी ये तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और सेकेंड पेपर क्या होता है, सेकेंड पेपर होता है आपका सब्जेक्ट। जैसे सपोज मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का है तो मेरा पेपर 2 क्या हो जाएगा, कॉमर्स। वैसे ही आपका बैकग्राउंड लेट्स से इकोनॉमिक्स का है तो आपका पेपर 2 क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स। आपका बैकग्राउंड से कन्नाडा का है तो आपका पेपर 2 क्या हो जाएगा, कन्नाडा। ठीक है, तो पेपर 2 सबका डिफरेंट रहता है, बट पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहता है, कंपल्सरी रहता है। ठीक है, एंड अगेन ये पेपर कैसा रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा। यानी जैसे आप केबीसी में देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है उसके 4 ऑप्शन आते हैं, यू हैव टू चूज। ठीक है, पेपर 1 कितने मार्क्स का है, तो पेपर 1 है आपका 100 मार्क्स का एंड पेपर 2 है आपका 200 मार्क्स का। यानी टोटल कितना हुआ, टोटल हम बोल सकते हैं कि ये जो पेपर रहता है वो कितने मार्क्स का रहता है, 300 मार्क्स का रहता है। ठीक है, पेपर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 कंपल्सरी क्वेश्चन एंड पेपर 2 में कितने आते हैं, 100 कंपल्सरी क्वेश्चन। ठीक है, और टोटल ड्यूरेशन क्या रहेगा, टोटल ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स ऑफ द एग्जाम आपको मिलेगा पूरा 10 AM to 1 PM। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब आपको जो भी कैंडिडेट जो भी इसको अप्लाई करेंगे, जो भी एग्जाम देंगे, उनको क्या मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के साथ आपको क्या मिलेगी, ओएमआर शीट मिलेगी, जिसमें आपको क्या करना है, उसको आंसर को फिल करना है। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, क्राइटेरिया ऑफ के सेट रिजल्ट। तो क्राइटेरिया सिंपल है, जो भी कट ऑफ रहती है, ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ठीक है, बट इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ जो भी हर साल कट ऑफ निकलती है उस कट ऑफ के हिसाब से अगर आपका उस कट ऑफ परसेंटेज से ज्यादा आया रहेगा तो भी आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप ज्यादा अच्छे से स्टडी करें ताकि आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, कट ऑफ हर साल डिफरेंट होती है, तो कट ऑफ क्या है, क्या यहाँ किस रेंज में हो सकती है, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दे सकते हैं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है, किस रेंज में हो सकती है ज्यादा। ठीक है, चलिए अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं कर्नाटका सेट की वेबसाइट से। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो इंडिविजुअली हर एक का सिलेबस जिसका भी आपको देखना हो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्जेक्ट एंड मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हमने देखा था ना, टोटल कितने सब्जेक्ट में होने वाला था कर्नाटका सेट, 33 सब्जेक्ट में, राइट। तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी आपका पेपर 2 बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसका क्वेश्चन पेपर कौन से सब्जेक्ट में आपको, कौन से लैंग्वेज में आपको अवेलेबल रहेगा वो यहाँ पे मेंशन। ठीक है, मीडियम में कौन से रहेगा वो आपको मेंशन। ठीक है, जैसे अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है तो वो आपको इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा, लेकिन अगर आपका लेट्स से पेपर 2 कन्नडा है, ठीक है, जो आप में से बहुत सारे लोगों का रहेगा, राइट, तो उसके लिए आपका पेपर क्या रहेगा, कन्नडा रहेगा, मीडियम क्या रहेगा, रादर कन्नडा रहेगा। ठीक है, ऐसे करके आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड व्हाट नॉट। ठीक है, तो टोटल ऐसे करके आपके 33 सब्जेक्ट से आप अपना रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस लिखी हुई है कि अगर आप जैसे सपोज आप पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, तो आप मैनेजमेंट के अंडर दे सकते हैं, पेपर टू मैनेजमेंट के अंडर दे सकते हैं, वगैरह वगैरह, वो सब चीजें आप स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट है, कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए, तो वो आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी मैंने ये नोटिफिकेशन आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे अपने सेंड किया हुआ थोड़ी देर पहले ही, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा इस नोटिफिकेशन को पूरा। ठीक है, अब आते हैं टेस्ट सेंटर्स के ऊपर। तो इन ऑल आप देख सकते हैं 11 टेस्ट सेंटर्स है। ठीक है, ये टेस्ट सेंटर्स में से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस कि आप कहाँ पे एग्जाम देने जा सकते हैं। ठीक है, बट अगेन बाइंडिंग नहीं है, आपने जो चूज किया आपको वही मिलेगा। आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे तो आपके उस जगह के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये पार्ट ए है सब्जेक्ट्स का और ये पार्ट बी है। ठीक है, अगर आप पार्ट बी में से किसी सब्जेक्ट में आते हैं तो आप बेंगलुरु को एज अपना टेस्ट सेंटर, एग्जाम सेंटर यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अप्लाई कैसे करना है तो वो मैं पहले से बता चुकी हूँ, कर्नाटका सेट की वेबसाइट से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट है क्या। नहीं, डन। सो ये था पूरा रिगार्डिंग कर्नाटका सेट। ठीक है, आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। सो थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करूं, जैसे मैंने नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस किए हैं, महाराष्ट्र सेट के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किए, पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट, अगर आप चाहते हैं मैं इसके भी कर्नाटका सेट के भी पिछले साल के पेपर लेके आऊं तो आप कमेंट में जरूर मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करूंगी, अच्छे से पूरा पेपर आपको एक्सप्लेन करूंगी अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया है, नहीं भी तो आप एक बार ये नोटिफिकेशन खुद से भी रीड कर सकते। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।